प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल व किरोड़ी लाल मीणा के बीच शुरू हुए झगड़े में कूद पड़े हैं। हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा पर तंज कसे, किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल पर तंज कसे, लेकिन इन दोनों के बीच कोई तीसरा नेता नहीं कूदा। लेकिन आज पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दोनों ही नेताओं पर निशाना साध दिया। अशोक गहलोत ने तो दोनों को दोस्त बताते हुए ये तक आरोप लगा दिया कि हमारी सरकार गिराने के लिए दोनों हेलीकॉप्टर में घूमे थे, और कई और आरोप भी इशारों ही इशारों में लगे। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि जब अशोक गहलोत को इतना पता था कि हनुमान बेनीवाल उनकी सरकार को गिराने में शामिल थे, तो फिर अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव में आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन क्यों करवाया, जबकि कांग्रेस के बाकी सारे नेता इस चीज के खिलाफ थे। क्या अशोक गहलोत उस समय गलत थे या अशोक गहलोत आज गलत बात बोल रहे? दोनों में से एक चीज तो होगी। दरअसल पूर्व सीएम गहलोत ने ऐसा ही भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने के बाद बीजेपी व सरकार पर निशाना साधा। यहां अशोक गहलोत ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल को भी लपेट दिया। दोनों पर आरोप लगाया कि ये दोनों तो पुराने खिलाड़ी है, ये दोनों तो मेरी सरकार को गिराने की कोशिश में शामिल थे और दोनों हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे थे। लेकिन अशोक गहलोत ने आज बीजेपी पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाया। अब सवाल यह है कि एक तरफ अशोक गहलोत बीजेपी पर दोहरा चरित्र रखने का आरोप लगा रहे, तो अशोक गहलोत आज जो कर रहे हैं वो क्या है? अशोक गहलोत ने कहा कि कई नेता टीवी पर झगड़ रहे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग तो ये भी तो सोचेंगे कि अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल का तब गठबंधन करा रहे थे और आज हनुमान बेनीवाल पर ही आरोप लगा रहे। अब ये बातें कोई छुपी हुई नहीं है, लेकिन नेता क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, अब इसका अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगने लगा है कि नेता जो बोलते हैं वैसा बिल्कुल ही नहीं करते, ऐसा अब लगने लगा है। क्योंकि गहलोत ने हनुमान बेनीवाल पर भी यह आरोप लगाया कि वो हमारी सरकार को गिराने में किरोड़ी लाल मीणा के साथ शामिल थे, दोनों हेलीकॉप्टर लेकर खूब घूमे, इनका पुराना इतिहास है। अब इन सारी चीजों से एक सवाल खड़ा हुआ है, वो सवाल ये खड़ा हुआ है कि जब अशोक गहलोत को यह सब पता था कि मेरी सरकार को गिराने में बेनीवाल भी शामिल है, तो फिर अशोक गहलोत ने हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस का गठबंधन क्यों करवाया, जबकि बाकी तो सारे के सारे नेता कांग्रेस के इस बात के खिलाफ थे कि हमें आरएलपी के साथ गठबंधन नहीं करना है। विशेषकर मारवाड़ के सारे जाट नेता, प्रदेश अध्यक्ष या गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा, ये जितने भी कांग्रेस के बड़े जाट नेता है, कांग्रेस वाले, ये सब इस बात के खिलाफ थे कि हमें हनुमान बेनीवाल से गठबंधन नहीं करना। ऊपर से एक तरफ बेनीवाल दिल्ली में प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, तो दूसरी तरफ हरीश चौधरी ने उम्मीदवार बेनीवाल को तभी तोड़ा था और गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में उम्मीदवार ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो ये सब कुछ जब हो रहा था, तब अशोक गहलोत इकलौते ऐसे नेता थे जो इस बात की कोशिश कर रहे थे कि जैसे तैसे हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस का कम से कम एक सीट पर तो गठबंधन हो जाए, और आखिर में हुआ भी वैसा ही। हनुमान बेनीवाल का नागौर सीट पर गठबंधन हुआ और फिर आगे की जो स्थिति थी वो तो सबने देखी, गठबंधन हुआ। अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल के लिए प्रचार करने आए और हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के लिए जालोर प्रचार करने गए। दोनों नेताओं की जुगलबंदी या कोऑर्डिनेशन दिखा। तो अशोक गहलोत अब ये क्यों आरोप लगा रहे कि हनुमान बेनीवाल तो हमारे खिलाफ थे या हमारी सरकार को गिराने की कोशिश में शामिल थे? और इस पूरी बात का एक दूसरा पहलू भी है। हनुमान बेनीवाल लंबे समय से, जब से सरकार गिराने की बातें चली, उसके कुछ दिनों बाद से ये कहते रहे कि मैं तो ये चाहता था कि सचिन पायलट सीएम बने और मेरे 3 विधायक देने के लिए तैयार था। ये बात पता नहीं बेनीवाल ने कितनी बार कह दी है। तो बेनीवाल जब खुलेआम ये कह रहे हैं, तो फिर अशोक गहलोत ऐसी बातें कर ही क्यों रहे हैं, जबकि उनको पता है कि हनुमान बेनीवाल तो पहले से कह रहे हैं और ये बातें बेनीवाल कहते आए हैं। इन सारी चीजों के बावजूद अशोक गहलोत ने तब गठबंधन करवाया और आज ये कह रहे हैं
कि ये तो हमारे खिलाफ है, सरकार गिराने में थे। इससे एक और बात पता चलती है या लोगों के जहन में सवाल पैदा होता है, क्या अशोक गहलोत की नजर में हनुमान बेनीवाल से ज्यादा ज्योति मिर्धा घातक थी? शायद इसी कारण अशोक गहलोत ने यह गठबंधन करवा दिया कि हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, ताकि बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा निपट जाएगी और जब कभी मौका मिलेगा तो हनुमान बेनीवाल को भी देख लेंगे। ये लोगों के जहन में सवाल जरूर पैदा होता है। अब सबकी अपनी अपनी राय या असेसमेंट इसे लेकर हो सकता है, राजनीति में असेसमेंट आंकलन होते हैं। तो गहलोत जो बातें कह रहे हैं उससे असेसमेंट यही निकलता है कि अशोक गहलोत को लगा कि आज की तारीख में ज्योति मिर्धा मेरे लिए ज्यादा खतरनाक है, तो पहले मैं कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन करवा देता हूं ताकि ज्योति मिर्धा निपट जाए। और जब ज्योति मिर्धा निपट जाएगी तो आने वाले समय में जो भी समय लगेगा उस समय कभी हनुमान बेनीवाल को भी देख लेंगे। और अशोक गहलोत का ऐसा इतिहास रहा, लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत जब जादू करते हैं तो जिसको निपटाना होता है उसको निपटा देते हैं। ये राजनीति में अशोक गहलोत को लेकर चर्चा चलती रहती है। तो आज अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है उससे ऐसा लगता है कि या तो अशोक गहलोत तब सही नहीं कर रहे थे या आज जो बात कह रहे वो सही नहीं कह रहे। अब पता नहीं इनमें से कौन सी बात सच्ची है कौन सी झूठी है। वैसे भी नेताओं का कुछ कह नहीं सकते, नेता मुंह पर कुछ बोलते हैं करते कुछ हैं। कुछ भी हो रहा है राजस्थान में। अब किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल इस तरीके से दोनों के बीच तल की हो चुकी है और अब अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि ये दोनों दोस्त हैं। ये दोनों दोस्त थे, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन पिछले काफी समय से दोनों के बीच सियासी टकराव या दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं और अब बिल्कुल भयंकर वाली तल की हो चुकी है जब दोनों एक दूसरे से मीडिया के सामने एक दूसरे को लेकर कह रहे हैं। जब किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं माफी मांग लेता हूं बेनीवाल से, तो वो माफी नहीं मांगी, वो तंज कसाया बेनीवाल पर। समझने वाले सारे इस बात को समझते हैं कि कोई किरोड़ी लाल मीणा ने माफी नहीं मांगी, उल्टा बेनीवाल पर तंज कसा है कि बेनीवाल तो बहुत बड़े नेता है, मैं उनसे माफी मांग लेता हूं। और बेनीवाल ने भी कहा कि किरोड़ी लाल जी, डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, वो उम्र में मेरे से बड़े हैं, मैं उनसे माफी नहीं मंगवाना चाहता। तो बेनीवाल ने भी तंज कसा है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, दोनों ना तो कोई किसी से माफी मांग रहा है ना कोई किसी को माफ कर रहा है। वो भी इस स्थिति में जब इस तरीके से टीवी पर दोनों झगड़े, उसके बाद क्या माफी या माफी मांगने की कोई गुंजाइश बचती है क्या? ये तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब दोनों, एक कह रहा है कि मैं माफ कर रहा हूं, दूसरा कह रहा है मैं माफी मांग रहा हूं। तो ना तो माफी दिख रही है ना कोई माफी मांगी जा रही है, ये एक दूसरे पर तंज ही कसे जा रहे हैं। तो ये स्थिति किरोड़ी लाल मीणा और बेनीवाल की है। हाँ, ये बात सही है कि दोनों पुराने समय में अच्छे दोस्त रहे और किरोड़ी लाल मीणा बेनीवाल को राय देते रहे, ये कोई सबको पता है ये बात। और अब स्थिति बिल्कुल उल्टी है। लेकिन इस बीच अशोक गहलोत का ये एक तरीके से पुरानी बातें कुरेदना कि मेरी सरकार गिराने की कोशिश इन दोनों ने मिलकर की थी। तो जब ये सब कोशिश बेनीवाल ने की थी तो फिर आपने गठबंधन क्यों करवाया? जब ये सब कुछ था, इतना बुरी स्थिति थी कि ये नेता आपकी सरकार ही गिरा रहे थे, तो फिर आपने गठबंधन क्यों करवाया जबकि बाकी सारे नेता खिलाफ थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगा कि मेरे बेटे को जालौर से चुनाव लड़वाता हूं, मेरा बेटा चुनाव जीत जाएगा, हनुमान से प्रचार करवाते हैं, जाट समाज के वोट मिल जाएंगे। लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीत पाए। अब पता नहीं नेताओं के मन में क्या चलता है और ये बयान क्या देते हैं। लेकिन अशोक गहलोत इकलौते ऐसे नेता है जो किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच ये जो शुरू हुआ है इसमें कूद पड़े हैं और इन दोनों के बीच लड़ाई ये बढ़ाने में ही लगे हुए। एक तरीके से जो बयान इन्होंने दिया है, इन्होंने भी तंज ही कसा है कि ये तो बड़े अच्छे दोस्त है ना दोनों, ये तंज है एक तरीके से। अब इसका आगे क्या रहेगा या और कौन नेता इन दोनों के झगड़े में या विवाद में कूदेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और ऐसे ही भर्ती परीक्षा मामले में सारे नेता एक दूसरे को या खुद को क्रेडिट देने के लिए मरे जा रहे हैं कि मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ही सब कुछ किया है, जबकि पूरा राजस्थान सब जानते हैं कि ये भर्ती हाईकोर्ट ने रद्द की है, हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। फिर कौन सी बात छुपी रह गई? फिर कोई नेता क्यों केवल खुद को क्रेडिट दे रहा है? खुद को क्रेडिट दो, साथ में हाईकोर्ट को भी दे दो कि जो लड़के हाईकोर्ट में गए
या जिन वकीलों ने कानूनी पैरवी की, एसओजी ने अच्छी फाइल तैयार की, चालान पेश किया, फिर हाईकोर्ट ने फैसला दिया और नेताओं ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, बेरोजगारों ने धरने दिए, इन सब का एक सामूहिक प्रयास है, तब जाकर ये भर्ती रद्द हुई है। नमस्कार।